नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टैरोट मिस्टिक देखने वाले सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। 19 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक क्या रहेगी सितारों की चाल और क्या उनका 12 राशियों पर होगा असर, जानते हैं गीतिका जी महाजन से, जो टैरोट रीडर के साथ साथ हीलर भी हैं। सबसे पहले जानते हैं एरीज, टॉरस और जेमिनी के बारे में गीतिका जी महाजन से कि इस हफ्ते क्या खास इन राशियों के लिए वो लेकर आई हैं। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी, दैट इज फ्रॉम 19 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक। हम शुरू करते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि वालों के साथ। एरीज वालों के लिए अ गुड टाइम टू सेलिब्रेट। यू कुड बी सेलिब्रेटिंग सक्सेस एट वर्क, पर्सनल लीव, वेडिंग, प्रेगनेंसी एक्सेट्रा। आप देखोगे इसके बाद आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस भी आते हैं। येस, यू विल हैव अ फ्यू पीपल गिविंग यू एक्स्ट्रा ओपिनियंस दैट इज नॉट इवन नीडेड, or you have someone stepping into your personal life. You will have to politely tell them what their boundaries are and let them know that you can take your own decisions. इस टाइम पे अगर आप एक अच्छी रिजीम भी लेंगे, एक हैबिट, एक लाइफस्टाइल जिसमें कंटिन्यूसली यू आर डूइंग गुड inputs, good habits, you're walking, meditating, having clean food, आप देखेंगे उसके भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स रहेंगे। अब हम देखते हैं टॉरस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरस के लिए यू आर गेटिंग अ लिटिल स्टबर्न कि जो चीज़ नहीं मिला है वी आर ओनली फोकसिंग ऑन दैट, बट वी आर नॉट सीइंग द थिंग्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ अस, बिकॉज जो चीज़ सामने होती है वो इतनी ग्रांटेड के लिए हम ले लेते हैं दैट वी डोंट एंजॉय इट्स इंपॉर्टेंस until and unless that also goes away from our life. You are looking in the past and thinking what could have been better, you could have been better, or the other person could have been better. It is better to destroy and uncreate your relationship to your past incidences and start your life with a new fresh beginning. फैमिली लाइफ में there is a lot of enjoyment, fulfillment, harmony, और अगर आप किसी बिजनेस में है तो there is total success in it. अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनाइज के लिए अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट राइटिंग अ बुक or even starting a channel, maybe on YouTube or on Instagram. And whatever you have planned for, they are manifesting for you. International trip is on the cards. If you want to get married, it's a good time to do so. Plan a pregnancy, that is also a very successful time. All in all, a very prosperous week for you. इस हफ्ते कैंसर, लियो, वर्गो के बारे में गीतिका जी महाजन क्या खास लेकर आई हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है हमारे कैंसेरियंस की, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए अगर आप कोई न्यू बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा, और जो आपको मिल रहा है अभी दैट इज इक्विवेलेंट टू द एफर्ट्स दैट यू पुट इन। इट्स अ गुड थिंग टू टेक एडवाइस ऑफ योर मदर और मदर लाइक फिगर, या इफ यू कैन टच योर मदर्स फीट इन द मॉर्निंग बिफोर यू लीव फॉर वर्क और यू लीव द हाउस फॉर सम चोर्स, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। इनफैक्ट अगर आप कोई फैमिली बिजनेस या शुरू करना चाहते हो, किसी फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को एक्सपैंड करने की भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ लेगेसी फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द जनरेशंस अहेड। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियोज के लिए यू आर एब्सोल्युटली परफेक्ट इन नोइंग हाउ टू पैम्पर पीपल बिलो यू एंड पीपल अबव यू। इनफैक्ट इवन योर हेल्थ इज डूइंग बेटर, बट देर इज सम एडवाइस दैट यू आर नॉट इवन कंसिडरिंग एज एन एडवाइस, और आप उसको ले नहीं रहे हो, एंड इनफैक्ट दैट्स अ वेरी वैल्यूएबल एडवाइस। सो बी ओपन टू लिसनिंग टू एवरीबडी, स्पेशली पीपल यू डोंट लाइक, उनकी भी एडवाइस सुन लीजिए। Weigh your pros and cons and then go ahead. It's better this week if you can move ahead with compassion, wisdom and a lot of forgiveness. अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए वेरी परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट अ फैमिली और टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप. You may be also investing your time in multiple businesses to get some income, which is also perfectly fine. But there will be some kind of a झटका from the universe ताकि वो आपको right direction में लेके जाना चाहता है. In fact, the only thing that you will lose is your peace of mind. But you have to also regain it, and the best way to regain is to meditate and to say जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, उसकी वजह से कुछ अच्छा ही निकलेगा. And you see how the situation turns around for your own good. अब अगली की 3 राशि लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस के बारे में गीतिका जी महाजन क्या खास इस हफ्ते लेकर आई हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है लीब्रंस की, दैट इज तुला राशि वालों के लिए। लीब्रंस के लिए आपने अपने आप को ही बांध के रखा हुआ है। एवरीबडी हैज सीन योर पोटेंशियल एंड बिलीव्स इन यू
ओनली यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ. This is the time you have to open the chains जो आपने अपने पास you have binded yourself with self doubts. There is nothing for self doubts. You are the best and you can even become better. There is a chance for travel for you and the travel also gain a lot of confidence in you. और आपने बहुत hard work किया है. Just one more step you have to do, one more little hard work और आपको वो success मिल जाएगी जो आप पाना चाहते हैं. अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए. स्कॉर्पियंस के लिए अ वेरी वेरी गुड टाइम. यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी विद इन योर सेल्फ. आपको लग रहा है सब कुछ है मेरे लाइफ में. यू आर वेरी कंटेंट. इनफैक्ट यू आर इंजॉइंग विद यंगर चिल्ड्रन और यंगर पीपल इन द फैमिली. या आप में एक एंथुजियाज्म है लाइक अ यंग पर्सन टू डू समथिंग न्यू. आपके काम अगर ट्रैवल कर सकता है, मे बी यू हैव सम वर्क विच इज रिलेटेड टू ट्रैवलिंग, या यू कैन ट्रैवल फॉर सम वर्क एंड गेट द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए. सैजिटेरियंस के लिए व्हाट यू थिंक विल कम ट्रू. सो बिलीव दैट यू हैव इनफ और बहुत आपको मिलेगा भी. इनफैक्ट यू हैव अ वेरी गुड लेगेसी इन योर हैंड एंड दैट विल कम ट्रू फॉर यू. और जो आप अब सोच यूनिवर्स में डालते हैं वो एक्चुअली सच होगा. अ गुड टाइम टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप, अ न्यू डाइट, अ न्यू लाइफस्टाइल, या अगर आप अपना काम भी चेंज करना चाहते, प्रोफेशन चेंज करना चाहते, इवन दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू डू सो. अब आखिर की 3 राशियां कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, स्पाइसेस के बारे में जानते हैं कि गीतिका जी महाजन इस हफ्ते इन तीनों राशियों के बारे में क्या कुछ बताती हैं. अब हम देखते हैं कैप्रिकॉन, दैट इज मकर राशि वालों के लिए. मकर राशि वालों के लिए व्हाट योर डिटर्मिनेशन इज वेरी वेरी सिवियर, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू विल गेट व्हाट यू रियली वांट टू डू. देयर कुड बी आप इस दौरान अपने आप को ओवर एक्सर्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ विच देयर कुड बी एन इलनेस दैट इज इन द on the cards, but nevertheless that is a time when you actually reflect on your life and make some new changes in your mind and your body will follow suit. A very good time to spend with your children or even with the alumni. अगर आपके स्कूल के फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं या वर्क फ्रेंड्स हैं पुराने कंपनी से, you will spend time with them and you feel very rejuvenated also. अब हम देखते हैं Aquarius, that is कुंभ राशि वालों के लिए. Aquarius के लिए you have learned how to overcome with your frustration and get the best out of yourself. In fact, अगर आपके घर में renovations का काम भी चलेगा, it will be perfect. And if you get into any creative field, you will do very very well. In fact, your own business, if you do that, it is also going to be very very prosperous for you. You will receive a very good news which will actually make you very happy. It could also be a marriage proposal that you're waiting for and things will move forward very peacefully in your life. अब हम देखते हैं पाइसीज, दैट इज मीन राशि वालों के लिए. पाइसीज के लिए इंट्यूशन, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आएगी इस हफ्ते एंड दैट इज एक्चुअली अ ट्रू इंट्यूशन. इट इज योर एंजल्स टॉकिंग टू यू कि आगे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट. गो विथ योर इंट्यूशन एंड in fact you can make any situation work in your favor. अगर आप बोलते रहोगे इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, या इस इंसिडेंट की वजह से जो थोड़ा सा नेगेटिव है मेरा कुछ पॉजिटिव हो गया है. You just see how the situation changes and you will feel that you are living a magical life. इस हफ्ते गाइडेंस ऑफ द वीक में गीतिका जी महाजन क्या लाइफ का मंत्रा देने वाली हैं जिससे हमारी लाइफ खुशहाल हो, जानते हैं उन्हीं से. अब हम आते हैं गाइडेंस ऑफ द वीक में. गाइडेंस ऑफ द वीक में टैरो इज सजेस्टिंग, जैसे ये एक सीजन आया है वेयर पीपल आर फॉलिंग इल. यू नो व्हेन यू फॉल इल, एक्चुअली जो आपके स्टोर्ड इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस है, they actually burst out and you will feel also that you're feeling very irritated, you're feeling very agitated. आपको पेशेंस लेवल आपकी बहुत कम हो चुकी है. Why? That is because वो जो illness है, that emotion has released the negativities because illness भी एक trapped emotion के वजह से हुई थी. Don't worry about it. You will get over it. You will get over this phase also. Just keep on saying, how does it get better than this? That's the magic mantra for this week. And आप देखेंगे that you will actually see things where you need to make changes in yourself. Maybe things that you have to let people know that it's no longer acceptable. और आप देखोगे you will actually feel very rejuvenated, not only health-wise but even spiritually. इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ. मिलते हैं अगले हफ्ते. धन्यवाद.
तो आपने सुना इस बार गाइडेंस ऑफ द वीक में गीतिका जी महाजन ने हमें बताया कि किस तरह से अब जब सीजन चल रहा है जहां पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और इस बीमारी की वजह से लोग बहुत ज़्यादा इरिटेटेड भी हो जाते हैं, तो हमें अपनी उस इरिटेशन को ज़्यादातर नहीं अपने अंदर से निकालना है और ये सोचना है कि किस तरह से हम इस इलनेस से बाहर आ सके और अपने आप को फिर से रिजुविनेट कर सके। इसी तरह की टैरो अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब। अगली टैरो अपडेट के लिए हम अगले हफ्ते आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।